Minister Narendra Modi will visit Saudi Arabia from April 22nd to 23rd, following an invitation from Saudi Crown Prince Mohammed bin Salman. ब्रेकिंग न्यूज निकल कर आ रही है। सऊदी प्रिंस ने मोदी जी को सऊदी अरेबिया के लिए इनविटेशन भेज के पाकिस्तान को मार दी पिछवाड़े पे जोरदार लात। बेहद अहम मुलाकात रहने वाली है। 22 से 23 अप्रैल को सऊदी अरब के दौरे पर पीएम मोदी रहने वाले हैं। उनके दौरे से पहले तमाम तैयारियां वहां पर लगातार की जा रही हैं। अंतिम चरण की तैयारियां वहां पर चल रही हैं। मोदी साहब ने, इंडिया ने अंडर द लीडरशिप ऑफ नरेंद्र मोदी मिडल ईस्ट और ये जो पूरे का पूरा गल्फ है इसके साथ ताल्लुकात आपने बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्म कर लिए हैं। तो अगर आप नेगेटिव सोचते हैं ना तो वो इस टाइम हमारे साथ बहुत जुल्म कर रहे हैं। अगर सऊदी इस तरह करता है तो वो भी मुसलमान नहीं रहा, क्योंकि काफिर को काफिर के जगह देने वाला, यानी कि काफिर को काफिर का साथ देने वाला काफिर ही कहलाएगा। बदले हुए माहौल में जो 14% तेल लेता है सऊदी अरब से, जो कि तीसरा बड़ा निर्यातक है भारत को तेल का, तो उस क्षेत्र में जो बातचीत है आगे बढ़ सकती है। मोदी जी को सामने बिठा के ये लोग भाई साहब फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन करने वाले हैं। उनको भी पता चल गया कि पाकिस्तान की तरफ कुछ भी नहीं, ये क्यों मांगने या तेल मुफ्त मांगने आते हैं या अल्लाह बीबी को जोली में डाल दीजिए मांगने आते हैं। मोदी जी तो भाई साहब उनको देने जाते हैं। सारे इस्लामिक देश मोदी जी के आगे भिखारी लगते हैं। इस टाइम भारत इतना अमीर है। भारत बहुत बड़ी तादाद में तकरीबन 27 लाख जो भारतीय हैं वो सऊदी अरब में रहते हैं और भारतीय समुदाय के लोगों के हितों को लेकर वहां बातचीत हो सकती है। प्रधानमंत्री जो है एक फैक्ट्री का दौरा करेंगे जहां पे भारतीय कामगारों से वो मिलेंगे और उनकी बातों को वो सुनेंगे। मोहम्मद बिन सलमान जो प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने उनको इनवाइट किया, वो पहुंच रहे हैं और ये कहा जा रहा है ये तीसरा दौरा है। पहले वो 2016 में गए थे सऊदी अरब, फिर 2019 में गए थे और अभी 2025 में, तो अभी थोड़े अरसे के बाद जा रहे हैं। इसकी क्या सिग्निफिकेंस हो सकती है कि 16, 19 एंड देन 2025? इसकी एक सिग्निफिकेंस तो ये एक चीज़ तो ये हो सकता है कि 2022 में 23 में मोहम्मद बिन सलमान आ गए थे, सो दैट इज़ समथिंग कि जी ठीक है 2 साल का टाइम चाहिए कि क्या करना है और क्या नहीं करना। और अभी ये जो नरेंद्र मोदी का वहाँ पे जाना, लार्जली याद रखें इंडिया का जो सही पार्टनर मिडल ईस्ट में है वो यूएई है, जो रियल पार्टनर है, जिसके साथ वो बिजनेस की बातें करते हैं और वो सारा कुछ करते हैं और कहते हैं कि हमारे नेक्स्ट लेवल ताल्लुकात हैं। सऊदी अरब को वो सेकेंडरी अहमियत देते हैं, लेकिन सऊदी अरब को वो अहमियत देते हैं बिकॉज ऑफ 2-3 रीजंस। वन रीजन इज के देयर इज अ मुस्लिम पॉपुलेशन इन इंडिया, जो सऊदी अरब जाते हैं उम्रा करने, हज करने, और इंडिया इस मुस्लिम पॉपुलेशन को एज ए लिवरेज इस्तेमाल करता है सऊदी अरब के, कि देखें ये मैं आपको कस्टमर दे रहा हूँ, मैं आपको कस्टमर दे रहा हूँ। जब आपको पता होगा कि पिछले साल पाकिस्तान ने अपना हज का कोटा जो है वो कम कर दिया था, बिकॉज हमारे लोग हज पे नहीं जा रहे थे या नहीं जा सकते थे, हज बहुत महंगा हो गया था। तो फिर उन्होंने क्या किया, इंडिया ने कहा जी आप हमारा कोटा बढ़ा दें, हमें हाजी ज़्यादा दे दें। तो इस तरह की चीज़ जो है वो इंडिया करता है। दूसरी बात, जारी बात है, आपको पता है कि असल में ये जो 54-55 बिलियन डॉलर की बायलैटरल ट्रेड है उसको भी स्ट्रेंथन करना है और उसको भी आगे लेके चलना है। तीसरा जो है वो उनको इस चीज़ का पता है कि सऊदी अरब की जो रेलिवेंस है विद इन द मुस्लिम वर्ल्ड वो बहुत ज़्यादा है, लेकिन उनको इस चीज़ का भी पता है कि जो सऊदी अरब है इट कीप्स ऑन, वो जिसे कहते हैं ना टर्न ऑन टर्न ऑफ हो जाता है। यूएई जो है वो डेमोक्रेट्स हों या रिपब्लिकन्स हों, अमेरिका में उनके ताल्लुकात अच्छे रहते हैं, लेकिन सऊदी अरब के ताल्लुकात लास्ट डेमोक्रेटिक सेटअप के अंदर, जो लास्ट डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट थी अमेरिका के अंदर, सॉरी डेमोक्रेट्स की गवर्नमेंट थी, उसमें ख़राब हो गए थे। जब आपको याद होगा कि कुछ अर्सा पहले एक सऊदी अरब के सहाफ़ी थे जिनको टर्की में डिसमेंबर कर दिया गया था, कत्ल कर दिया गया था, तो उस पर अमेरिका के उस वक़्त के सदर जो बाइडन जब इलेक्शन की तरफ जा रहे थे तो उन्होंने कहा कि वी विल मेक सऊदी अरेबिया पराया स्टेट, हम इसको एक पराया स्टेट बना देंगे। सो इस तरह की चीज़ें जो हैं वो हुई और हो रही हैं। सो मुझे ऐसे लगता है, व्हाट आई अंडरस्टैंड एंड व्हाट आई हैव रियलाइज्ड इज कि इंडिया सऊदी अरब को इस्तेमाल करना चाहता है इस सेंस में कि हम मुस्लिम दुनिया के भी करीब रहें। इंडिया की रेलेवेंस मुस्लिम दुनिया में बहुत ज़्यादा है, सऊदी अरब की रेलेवेंस मुस्लिम दुनिया में बहुत ज़्यादा है, लेकिन क्योंकि इतना लंबा चौड़ा ये अमेरिका के करीब नहीं रहा, लेकिन अब क्योंकि
ट्रंप के दौर में अमेरिका के ये मजीद करीब आ रहे हैं, तो इंडिया समझता है कि हमें उस कुर्बत का भी फ़ायदा उठाना चाहिए। और अभी आपको लग ये रहा है कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप अपना पहला दौरा जो है वो सऊदी अरब का करेंगे। लास्ट टाइम ये लग रहा था कि अमेरिका का झुकाव जो है वो यूएई की तरफ है। मैं अमेरिका को क्यों डिस्कस कर रहा हूँ इस सारी सिचुएशन में? अमेरिका को इसलिए डिस्कस कर रहा हूँ बिकॉज इंडियंस जो है वो देखते हैं कि कौन सा मुल्क अमेरिका के ज़्यादा करीब है, वो उसके ज़्यादा करीब जाते हैं। जैसे यूएई ज़्यादा करीब है, तो जैसे इंडिया ने एक एग्रीमेंट साइन किया था या एक मुआहदा किया था कि I2U2, जिसमें इंडिया और यूएई, यूएस और इजराइल, तो इंडिया जो है ना वो अपना लिंकेजेस उस मुल्क के साथ ज़्यादा अच्छे करने की कोशिश करता है जहाँ पे वो इस तरह की चीज़ हो। सो ये एक चीज़ जो है वो नज़र आ रही थी। और दूसरा अगर आप ये भी देखें कि मोदी साहब ने मिडल ईस्ट को अपनी एक्सटेंडेड नेबरहुड भी समझते हैं। तो वो समझते हैं कि ये जो वेस्ट एशिया है ना, ये हमारी नेबरहुड है, क्योंकि पाकिस्तान को तो वो समझते हैं ये हमारा, असल में तो हम नेबर तो हम बनते हैं ना, या बांग्लादेश, या ये जो नेबरहुड डिप्लोमेसी है, लेकिन वो लफ्ज़ देते हैं एक्सटेंडेड नेबरहुड। तो एक्सटेंडेड नेबरहुड में वो ये कहते हैं कि हमें ये तमाम ममालिक जो पर्टिकुलरली जीसीसी है, मेरा ख्याल है दे आर वेरी क्लोज इन साइनिंग द फ्री ट्रेड एग्रीमेंट विद द जीसीसी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। दे हैव बीन वर्किंग, काफ़ी काम हो चुका है, लेकिन आई थिंक स्टिल रहता है। तो वो जैसे कहते हैं ना कि इंडिया अपने ताल्लुकात गल्फ ममालिक के साथ एंड सऊदी अरब के साथ इन एंगल्स के ऊपर जो है वो फैला रहा है और अपने ताल्लुकात को लेके जा रहा है, और उनको ये समझ आ रही है कि मोहम्मद बिन सलमान की रेलेवेंस दोबारा इंटरनेशनल सिस्टम में, अमेरिकी सिस्टम में बढ़ रही है। सो हमें वो ज़्यादा करीब होने की भी ज़रूरत है। और फिर आपको पता है कि सऊदीज़ हैव प्रॉमिस्ड कि वो इंडिया के अंदर आई थिंक $100 बिलियन की इन्वेस्टमेंट करेंगे। ये उन्होंने बातें की हुई हैं। तो मेरा ख्याल है कि दे आर रियली इंटरेस्टेड कि ये किस तरह की $100 अरब की बात करेंगे, कब करेंगे, कैसे ये करेंगे। और फिर आपको इस चीज़ का भी पता है कि जो इंडिया है वो उसकी एनर्जी डिमांड्स जो हैं वो सऊदी अरब पूरी करता है। जय हिंद दोस्तों, आपका फास्ट नॉलेज फैक्ट में स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 22 अप्रैल को सऊदी अरब के 2 दिन के दौरे पे जा रहे हैं। क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के न्योते पर 22-23 अप्रैल को हो रहा ये पीएम मोदी का खाड़ी देशों में तीसरा दौरा है। इस दौरान प्रधानमंत्री वहां के नेतृत्व के साथ मुलाकात और द्विपक्षीय वार्ता करेंगे, जिसमें डिफेंस जैसे परंपरागत क्षेत्र से लेकर रिन्यूएबल एनर्जी और मनोरंजन जैसे नए विषय भी शामिल है। इस मौके पर भारत, मिडिल ईस्ट, यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर की प्रगति पर भी जिक्र करेगा। उन्होंने कहा है कि IMF को लेकर भारत चुनिंदा साझेदारों के साथ चर्चा करता रहा है। इसके अलावा भारत और सऊदीया के रिश्ते काफी मजबूत हो चुके हैं। यहाँ तक कि खाड़ी के देश अब भारत की कई मिसाइलों को खरीदने के चक्कर में हैं और आकाश को भी वो खरीदने की बात कर रहे हैं। सऊदी अरब से काफी अच्छे रिश्ते देख पाकिस्तान को मिर्ची लगी है।